उसका पति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। जब भी राजा दशरथ पर कोई विपदा आई है तब तब आप उनके समक्ष खड़ी है माता। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी अपने पति के साथ वन जाकर उनकी सेवा करूं। सीते, वन का मन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम महलों में रहने वाली, मखमल पर सोने वाली, और वनों में तो कंकड़, पहाड़ और असुर और नाग सर्प है। तुम वहां कैसे जीवन यापन करोगी सीते? स्वामी, आपने भी तो कभी वनगमन नहीं किया है। आपने भी कभी कोमल गद्दों से नीचे कदम नहीं रखा है। लेकिन जब मेरे साथ स्वयं इस त्रिलोकी नाथ होंगे तो मुझे किस चीज की चिंता है स्वामी? हे प्राणनाथ, मैं आपके साथ वन जाना चाहती हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। मुझे वन लेकर चलिए स्वामी। चलिए ठीक है सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो माता कौशल्या से आज्ञा ले लो। माता, आप मुझे इस धर्म संकट से निकालिए माता, और मुझे मेरे स्वामी की सेवा का अवसर प्रदान करें माता। एक घंटे में कुछ मानती हूँ कि एक पत्नी का धर्म उसे उसके पति के साथ जुड़ा होता है। हे पुत्री, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, और मेरा क्या पुत्री, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं तो तुम्हें एक शिक्षा दूंगी कि पति ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि पति को परमेश्वर के रूप में माना गया है। पति चाहे राजा हो, पति चाहे भिखारी हो, पति चाहे कंगाल हो, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने पति के सुख दुख में सदा साथ रहे। हे पुत्री, मैं तुझे जाने के लिए नहीं कह सकती, पर अपने कलेजे के पत्थर रखकर तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। जाइए पुत्री, जाइए। स्वामी, अब तो माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी है। यदि आप मुझे वन नहीं लेकर जाएंगे तो आपको एक दिन और रुकना होगा। एक दिन और? वो क्यों सीते? हाँ स्वामी, जब मेरे प्राणनाथ ही यहाँ नहीं होंगे, मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? तुम मेरे साथ चल सकते हो। ठीक है स्वामी। माता कौशल्या जी के सामने श्री रामचंद्र जी और माता सीता वार्तालाप करते हुए, और उधर दूसरे भवन में लक्ष्मण को इस बात का पता लग गया कि उनके भाई श्री राम। माते, देखो माते, एक वह भी तो माता है जो सौतेले को वनवास देकर अपने को राज्य दिला रही है, और एक आप भी माता है जो सौतेले की सेवा में अपने को न्यौछावर कर रही है। माते, अपने को न्यौछावर कर रही है। यह तो आपका सौभाग्य है पुत्र कि आपको अपने भैया और मां समान भाभी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे आज्ञा माते। चलो माते, हम भी। और माता सुमित्रा से बात करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता, क्या यहाँ से वनों की तैयारी होगी? आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने की बारी है अब आप सभी की। आओ लक्ष्मण। ये
हमें क्या सुनने को मिल रहा है भ्राता कि आप जिनका राज तिलक होना था उनको आज वनवास जाना पड़ रहा है भ्राता जी, वनवास जाना पड़ रहा है। हाँ लक्ष्मण, ये पिताश्री की आज्ञा है और मेरे जाने के बाद अब लक्ष्मण इस राज्य का दायित्व तुम्हारा है। तुम पिताश्री अस्वस्थ हैं और सीमा भी हमारी बेसुध है, क्योंकि भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक प्रहरी की तरह अयोध्या की रक्षा करना, मेरे पीछे पिताश्री और माता का ध्यान रखना। भ्राता ऐसा कैसे हो सकता है भ्राता? मैं तो आपका सेवक हूँ भ्राता, आपके बिन मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ भ्राता? कैसे रह सकता हूँ? आपने तो मुझे सदा अपनी बात में माना है। लक्ष्मण, मुझे पता है तू मेरी परछाई है, तू मेरा बायां हाथ है, लेकिन स्थिति ही ऐसी बनी है लक्ष्मण कि मुझे तो वनगमन जाना होगा, क्योंकि पिताश्री का आदेश मेरे लिए है लक्ष्मण, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तो सदा भ्राताश्री आपको अपने पिता तुल्य माना है। आइए बाबा से। हे लक्ष्मण, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम यहीं रुककर पिताश्री और इस प्रजा की रक्षा करना। नहीं भ्राता, ऐसा नहीं हो सकता। भ्राता मुझे यहाँ मत छोड़िए भ्राता, मैं तो आपके सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ भ्राता। देवर लक्ष्मण, तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं। मैं तो तुम्हारे भाई के साथ वन को चली जाऊंगी, परंतु यहाँ पर इस अयोध्या नगरी की प्रजा की देखभाल कौन करेगा लक्ष्मण? नहीं माते, ऐसा नहीं है माते। मैंने तो अपना सारा जीवन भैया के चरणों में न्योछावर किया हुआ है, उनके बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता माते। ऐसा मत कहिए माते, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए माते, अपने साथ लेके चलिए। बिना सुमित्रा माता की आज्ञा के बिना मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता? माता सुमित्रा ने मुझे आपके साथ जाने की आज्ञा दे दी है भ्राता, आज्ञा दे दी है। अगर माता सुमित्रा ने वनगमन की तुम्हें आज्ञा दे दी है तो चलो लक्ष्मण, चलते हैं, पिताश्री से वन जाने की आज्ञा लेते हैं। जो आज्ञा मेरा 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 प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मैं राम, लखन और सीता वनों में जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं। इसलिए हे पिताश्री, हमें हंसते हंसते वन गमन की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे राम, वन गमन तो आपका था, ये पुत्री सीता को आप कहाँ जा रहे हो पुत्री? मैंने आपके पिता को वचन दिया था कि आपको राजकुमार की तरह रखा जाएगा। आप कहाँ जा रही हो पुत्री? आपको तो कोई वचन नहीं दिया जाने का। पिताश्री, ये तो मेरा सौभाग्य है कि माता कैकेयी के कारण मुझे मेरे स्वामी की सेवा करने का अवसर मिला है। आप मुझसे ये मेरा धर्म मत छीनिए पिताश्री, ये मेरा कर्म मत छीनिए। हे सुमन। जी महाराज। हमारी पुत्री सीता इनके साथ जा रही है, तो आप इनके रहने की, खाने की और धन की व्यवस्था के साथ सब कुछ इनके साथ भेजो, ताकि वन गमन में कोई इनको परेशानी ना हो और इनको
नहीं क्या क्या पड़ेगा शाम ही सही था ले आओ। जो आएगा महाराज सिर पे खड़ा कर 14 दिनों का भ्रमण करा के इनको ले आना, ये तो भी नादान है, भूल जाएंगे और इनको ले आना, ये मैं आपसे आदेश देता हूँ। जो आएगा महाराज हम सेना को लेकर चलते हैं सेना को मैं सेना को लेके श्री राम के साथ जाता हूँ। ये दे दे इसने हेलो ठहरिए राजकुमार जी ठहरिए। ये राम लखन और सीता कोई राजमहल में नहीं बल्कि वनों को जा रहे हैं, तो इनके लिए शत्रु की सेना धन धान्य आदि क्यों? मेरा पुत्र इस अयोध्या नगरी का राजा है, मैं भी चाहूंगी कि वो एक कंगाल नगरी का राजा बने। हे दासवंत जी महाराज आपसे मेरी आज्ञा है, ऐसा कुछ नहीं जाएगा इनके साथ में। और पुत्र जी बातें आप तो वनों में जा रहे हैं, पहले राजश्री पोशाकें पुत्री सीते आप गहने आदि यही छोड़कर जाने होंगे। जो आज्ञा बातें नहीं बस अगर हम शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करो। आपने अपने वचन में सिर्फ राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, अभी आप इनको वनवासी का भेज भी देंगे? हे गुरुवर, जिस राज्य का राजा मेरा पुत्र भरत है, और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा पुत्र जब आए तो ये नगरी कंगाल हो जाए, क्योंकि मैंने इनके जाने के वनवासी वस्त्र मंगा रखे हैं। हे गुरुदेव, आप हमारे इस घरेलू मामले में ना पड़े। हे पुत्र, आप इन पोशाकों और वस्त्रों को उतार कर जाइए। Thank you.
यहाँ से, इस राज्य से निकल जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने पिता के सामने रहोगे तो इनका पुत्र मोह इसी प्रकार इन्हें सताते रहेगा। हे जो पुत्र, आज्ञा माते जी। आप शीघ्र इस राज्य को छोड़कर वनों को निकल जाएंगे।